नमस्कार दोस्तों। क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स लेक्चर नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 1.1 का पार्ट 2 है। इससे जो पहले वीडियो हो चुका है वहाँ पे हमने सेट्स की डेफिनेशन और लिस्टिंग मेथड का हमने एक्सप्लेनेशन किया था। तो आज का जो पार्ट है वो रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म मेथड है। सेकंड मेथड सेट्स के राइटिंग की, तो उस पे और क्वेश्चंस पे होने वाला है। लेकिन आपको यह बता दूं कि क्लास नाइन्थ के पहले जो 3 चैप्टर हैं उनके वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं और फोर्थ चैप्टर के भी वीडियोस के जो चैप्टर के वीडियोस हैं वो भी अपलोड हो रहे हैं और वो भी कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे। तो अगर आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो सर्च करने हैं तो उसके लिए हर वीडियो के शुरू में मैंने कैसे सर्च करना है ये एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, अभी ये जो वीडियो है वो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो सभी मैथ्स के वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो उनको सर्च करने के लिए, जैसे अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे क्लास 9th। अगर चैप्टर चाहिए तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, महेश वलांडे क्लास 9th रियल नंबर्स या क्लास 9th सेट्स। तो आपको अपने क्लास की पर्टिकुलर जो वीडियोस हैं वो देखने को मिल जाएगी। और क्लास 9th अगर सिर्फ सर्च करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी वीडियोस उसमें होंगे और जो चाहिए आप वीडियो वो देख सकते हैं। तो पिछले जो वीडियो था उसमें यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रूल मेथड और सेट बिल्डर जो फॉर्म है वो देखिए कैसे होगा। जो अभी हमने यहाँ पे मतलब पिछले वीडियो में जो सेट हमने लिखे हैं लिस्टिंग मेथड से, तो उन्हीं सेट्स को हमें रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म से लिखना है। तो उन्हें कैसे लिखना होता है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसको हमें फॉलो करके इन सेट्स को लिस्टिंग मेथड से लिखना होता है। तो नेचुरल नंबर का सेट कैपिटल एन इज इक्वल टू, यह सेट लिखते वक्त देखिए करली ब्रैकेट में ही लिखना है। अब इस सेट का जो हर एक एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट सपोज एक्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स। तो इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, कैपिटल एन इज द सेट इन विच देयर इज एन एलिमेंट एक्स सच दैट, एक्स एक ऐसा एलिमेंट रहेगा। अब इसे सिंगुलरली प्रोनाउंस करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्स कैसा रहेगा, और सिंगुलर फॉर्म में ही वो कैसा रहेगा हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिखेंगे। और इस एक्सप्लेनेशन से इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाए, ना ही एक ही एलिमेंट यहाँ से बच जाए या ना ही एक ही एलिमेंट इससे ज़्यादा या एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाए। अब कैपिटल एन जो सेट है वहाँ पे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी होते हैं, जहाँ पे 1 के बाद डायरेक्टली 2 आता है। 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं आता है, जैसे कि 1.1 1.2 3 ऐसे डेसिमल पॉइंट के नंबर नहीं आते हैं। तो हमें यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखना है उस एक्सप्लेनेशन से यहाँ जितने एलिमेंट है नेचुरल नंबर के उतने ही मिल जाए, ना ही एक्स्ट्रा ना ही कम। तो यक्स है, यह कैसा सेट है या कैसा एलिमेंट है, यक्स इज अ नेचुरल नंबर। उसका डिस्क्रिप्शन सेट जिस डेफिनेशन से
जिस प्रॉपर्टी से बिल्ड हुआ है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी है। अब x वेर x इज अ नेचुरल नंबर अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये जो नेचुरल नंबर्स हैं उन्हीं का यहाँ पे सेट हमें मिल जाता है। दूसरा तरीका है यहाँ पे x बिलोंग्स टू कैपिटल एन कह सकते हैं हम। यहाँ पे कैपिटल एन सिंबल है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे अंडरस्टूड रहेगा। अब सिमिलरली कैपिटल W लिखना है तो x वेर x इज, यहाँ पे यह भी जरूरी नहीं है कि हर बार हम यहाँ पे x लें। यहाँ पे हम y भी ले सकते हैं, स्मॉल a भी ले सकते हैं, कोई भी एक अल्फ़ाबेट, कोई भी सिंबल, अल्फ़ा बीटा गामा या और कुछ भी सिंबल हम यहाँ पे ले सकते हैं, नंबर्स छोड़ के लिखना है। तो x इज, हमें यहाँ पे लिखना है x इज अ होल नंबर, कैपिटल W होल नंबर है तो यहाँ पे x इज अ होल नंबर ऐसे हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये तो हुआ होल नंबर के लिए। अब वैसे ही इंटीजर के लिए यहाँ पे इंटीजर लिखना है, रैशनल नंबर के लिए यहाँ पे रैशनल लिखना है, रैशनल नंबर्स लिखना है, रियल नंबर्स के लिए रियल नंबर और सिंबल यहाँ पे कैपिटल R और यहाँ पे कैपिटल W ऐसे हमें यहाँ पे लिखना होता है। ये तो ये हो गई रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। अब कैपिटल Q जो होता है रैशनल नंबर, देखिए इस सेट के लिए रैशनल नंबर के एक और मेथड है जिसमें क्या होता है, देखिए कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल p अपॉन स्मॉल q, वेयर स्मॉल p एंड स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल I। यहाँ पे कैपिटल Z भी हम लिख सकते हैं, एंड वेयर स्मॉल q इज नॉट इक्वल टू 0। यह डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन है द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p इज एन इंटीजर, q इज एन इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q यह दोनों नंबर इंटीजर होते हैं। p और q ये दोनों नंबर इंटीजर होते हैं और q जीरो नहीं होता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। इस फॉर्म में जो भी नंबर होंगे उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो यही हमने यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे लिखा है, लेकिन ये जो मेथड है लिखने की उसे हम रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म मेथड हम कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पे x ABCD XYZ जो भी वेरिएबल हैं वो लिखना है। अब रैशनल नंबर में दो वेरिएबल्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दो नंबर्स होते हैं तो दोनों के लिए दो वेरिएबल्स, वेयर ये दोनों वेरिएबल्स इंटीजर होते हैं, मतलब दोनों नंबर्स इंटीजर होते हैं, और डिनोमिनेटर जो होता है वो q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो डेफिनेशन को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो ये होती है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। और कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं जिनको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सेट कैपिटल A इज इक्वल टू, सेट कैपिटल A इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे ऐसा है कि 2 4 6 8 10 12, तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म या फिर जो रूल मेथड है इस मेथड से कैसे लिखना है, देखिए सेट कैपिटल A इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं उनको एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड का तरीका सेम है हर क्वेश्चन के लिए। यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं
वो 2 3 एक एक एलिमेंट हैं, तो यक्स वेयर यक्स इज, यक्स यहाँ पे वेयर या सच दैट का एक सिंबल लिखना है, यक्स सच दैट यक्स इज, यक्स क्या है वो यहाँ पे आगे हमें एक्सप्लेन करना है। तो यक्स क्या है देखिए, 2 4 6 8 10 ये सभी इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स आर ऑलवेज नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स सभी नेचुरल नंबर होते ही हैं। और ये जो इवन नंबर है वो सभी 13 से स्मॉलर है। तो x बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब इसे दो तीन तरीके से अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। x वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल एन, x ये तो नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर हम कहते हैं तो 1 2 3 ऐसे भी नंबर्स आएंगे, 1 3 जो यहाँ पे नहीं है वो नहीं आने चाहिए, तो कॉमा देकर। दूसरी कंडीशन क्या है, x इज इवन। अब x अगर इवन हो तो 14 16 आगे के भी नंबर आएंगे, तो x इज इवन एंड x इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेस देन 13, लेस देन 14 भी हम लिख सकते हैं। तो अब इससे हमें क्लियर पिक्चर पता चलेगी, 2 से लेकर 12 तक के ही इवन नंबर्स यहाँ पे हमें लिखने हैं ए सेट में। दूसरा तरीका है देखिए, कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स है इस सेट का एलिमेंट है, एक्स कैसा रहेगा, एक्स इज इक्वल टू 2n रहेगा। अब 2n का मतलब क्या है कि स्मॉल n की जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज होगी। अगर n की वैल्यू स्मॉल n की हम 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 2 हमें मिल जाएगा। स्मॉल n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 4 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 इंटू 2 6 मिलेगा। तो ये जो स्मॉल n है वो यहाँ पे चेंज होगा कैपिटल n, और ये जो स्मॉल n है वो यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक रहेगा। तो स्मॉल n है, हमें लिखना है 1 इज लेस देन और इज इक्वल टू स्मॉल n इज लेस देन और इज इक्वल टू 6। तो ये तीनों कंडीशन से हमें यही जो एलिमेंट है यहाँ पे वही मिल जाएंगे। स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n नेचुरल नंबर है, स्मॉल n की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 6 तक। और देखिए ये लिखने का तरीका कैसे है, स्मॉल n इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब स्मॉल n की वैल्यू 1 को इक्वल भी रहेगी और उससे ग्रेटर भी रहेगी। तो 1 से इक्वल रहेगी तो 1 भी होगी, 2 3 ग्रेटर रहेगी। अब ये कहाँ तक होगी, 6 तक, 6 से स्मॉलर और 6 से को इक्वल। तो 1 2 3 4 5 और 6 यह हमें स्मॉल n की वैल्यू लेनी है। और स्मॉल n की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो 1 इंटू 2 यहाँ पे 2 होगा। जब हम 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 4 होगा। 3 लेंगे तो 3 इंटू 2 6 होगा। और यहाँ के जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके के जो एक्सप्लेनेशन होते हैं या रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो सेट के सेट बिल्डर फॉर्म मेथड या रूल मेथड से होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब इसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू।